तो मैं माफी चाहता हूँ, लेट हुआ। सुनो भाई, बात सुनो एक बार। दुनिया को रास्ता दिखाने वाले तथागत गौतम बुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहब करते हैं और समाज के वो सभी तमाम महापुरुष जो समता, समानता, बंधुता, करुणा, मित्रता इस देश में लाने वाले उन महापुरुषों को भी नमन करता हूँ। आज उस महामानव का जन्मदिन है जो पूरे दुनिया में जिसका नाम है तथागत गौतम बुद्ध जयंती पर सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। साथ में जो मजदूर डे आज उसके लिए भी बधाई हो। साथियों, ये जो आप लोगों ने मान सम्मान इतना दिया, खासकर मैं सुशील भाई का भी धन्यवाद और आपके सभी साथियों का, जो मेरी भिवानी की टीम, भिवानी की अलग अलग सभाएं, हमारे चेयरमैन या दूसरे और तमाम साथी आए, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और काफ़ी संख्या में मेरे बुजुर्ग और मेरी माता और बहनें आई, उनका भी। और हमारी पूर्व जिला पार्षद, उन्होंने बताया कि जो मैं भी आपके उसमें से रिश्तेदारी में पढ़ती हूँ। साथियों, ये जो चीज़ मुझे मिली है, ये केवल आप लोगों की वजह से इतना बड़ा पद मुझे मिला है, वो केवल और केवल बाबा साहब भगवान बुद्ध और तमाम हमारे महापुरुषों की अनुकंपा से और आप लोगों की वाइब्रेशन से, आप लोगों के संघर्ष से मुझे मिली है। ये किसी एक जाति के लिए नहीं है और मैं एक जाति की कभी लड़ाई लड़ूंगा भी नहीं। मैं पूरी शेड्यूल कास्ट के लिए लड़ाई लड़ूंगा और दूसरा उसके बाद जो बैकवर्ड और माइनॉरिटी के लिए। और साथ के साथ कोई भी गरीब आदमी मेरे दरबार आएगा, उसको भी मैं बड़े आदर से उसके साथ पेश आऊँगा और उसका भी काम करने की कोशिश करूँगा। जहाँ तक मेरे समाज की बात है, चाहे अट्रोसिटी है, आरक्षण ठीक ढंग से नहीं मिल रहा, जो गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ ठीक ढंग से नहीं मिल रही, या हमारे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उसके ऊपर मैं खुल के काम करूँगा। मैं उन विचारों के साथ बनकर आया हूँ। आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी से पहले बात हुई है, तमाम हमारे जो वरिष्ठ नेताओं से बात हुई है कि मैं राजनीति में आने के लिए कोई ज़्यादा इच्छुक नहीं था। मैं सामाजिक काम करता रहा, नौकरी में रहते हुए कोई भी साथी मेरे पास गया होगा, मेरे दफ्तर में गया होगा, मेरे घर में गया होगा, मेरे आचरण में जिस प्रकार की राजनेता फूट डालता है, समाज के अंदर फूट डालकर अपनी राजगद्दी को बचाने का काम करता है, कम से कम ये भाई इस प्रकार की बात आपके समाज में कभी भी नहीं करेगा। वो काम बात करेगा तो पूरे समाज की करेगा। आज समाज के अंदर इतनी फूट डालती है प्रेजेंट सरकार ने, हिंदू मुसलमान की लड़ाई करता है, आपस में दलितों में भेदभाव करता है, आपस में जब किसी दलित के ऊपर अत्याचार होता है तो इस तरह का भेदभाव पैदा हो गया है कि दूसरा दलित दूसरे की मदद करने के लिए नहीं आता। आज किसी एक के पर अत्याचार होता है तो एक जाति उसकी मदद नहीं करती है। आज केवल एक ही बात माइंड में डाल दी कि चमार खागा, चमार खागा, चमार खागा। इसको ध्यान से सुने साथी, मैं भगवान वाल्मीकि के चरणों में बात बड़े सहज से विचार और बड़ी नम्रता से आपके बीच में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। साथियों, कभी भी हरियाणा के अंदर 13-14% से ज़्यादा नौकरियां नहीं रही और उसमें सफाई कर्मियों को निकाल दिया जाए क्लास 3 और गवर्नमेंट, तो केवल 9-10% भी नौकरियां नहीं रही। यानी सरकारों की नालायकपन से किसी भी सरकार ने हमारे को सही आरक्षण नहीं दिया और हम आपस में लड़ा दिए। हम आपस में ये कह दिया कि वो खा गया। अरे नालायक आदमी, हमारी एकता थी, कोई हमारे ऊपर अत्याचार नहीं कर सकता था। आज हमारे को पेड़ों के साथ बांध के मारते हैं। आज हमें गणेश वाल्मीकि की तरह खेत घर में रहने पर, अपना जन्मदिन मनाने पर मारते हैं। आज हमारे जबरदस्ती लोगों को पकड़ कर मारते हैं। आज करनाल के अंदर एक बच्चे को जबरदस्ती सरेंडर करवाकर उसको एनकाउंटर करते हैं। ये केवल और केवल आप लोगों की भूख है। उसमें क्या कारण है? पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया
कि कोई समाज पीछे रह गया है उसको कोई विशेष सुविधाएं दें, विशेष योजनाएं लागू करके उसको मेन स्ट्रीम में जोड़ा जाए। लेकिन क्या किया सरकार ने, हमारे समाज में आपस में जो न लड़ाने का काम किया। और मैं ये भी कहता हूँ, अगर एक बाप के दो बेटे हैं, अगर वो अलग भी हो जाते हैं तो क्या आपस में लड़ते हैं? क्या लड़ते हैं? हम आपस में लड़ा दिया कुछ नहीं। क्या जिस दिन से DSC रोएससी हुआ उसके बाद नौकरियां लगे हमारे बच्चे? क्यों नहीं लगे? सारी पोस्टें खाली छोड़ रहे हैं, सारी खाली छोड़ रहे हैं। किसने रोका? मैंने आज तो यहाँ संख्या में वाल्मीकि भाई ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मैंने कम से कम 30-35 प्रोग्राम किए हैं मेंबर पार्लियामेंट बनने के बाद। उसमें संख्या में चमार ज़्यादा होते हैं और मैंने सभी चमारों से प्रस्ताव पास करवाया है। ये कहते हैं कि मैं DSC समाज को सोने में गाड़ूंगा। भैया गाड़ दो, हमें कोई इतराज नहीं है। क्या जो चमार साथी बैठे उसको इतराज है? नहीं है। दूसरी बात, अगर वो करना चाहते हैं, हरियाणा में 1.25 लाख सफाई कर्मी है और सारे के सारे आउटसोर्सिंग है, ठेके पर है, और ये हमारी बहनें 7-7 हज़ार में काम कर रही हैं। और बाकी के साथ क्या शोषण हो रहा होगा? अगर 5-10 मिनट लेट हो जाए भगा देते हैं, या समय पर तनख्वाह नहीं देते, समय पर तनख्वाह नहीं देते, और बोलने का तरीका ऐसे लगता है कि इनके हम बंधुआ मजदूर हैं, उनको ऐसे ट्रीट किया जाता है। कहाँ जा रही है, क्या कर रही है? इस तरह की भाषा हमारे साथ देखने को मिलती है। या तू घर में काम करके आ, उसके क्यों नहीं करके आई? यानी इस तरह का अपमान भी हमें झेलना पड़ता है। तो क्या, एक मिनट ये सुने भैया, छोड़े इसको, रहने दो, ये साइन रहने दो, मैं अपना आप कर लूंगा, मेरा काम। ये लोग जो कहते हैं जो 1.25 लाख सफाई करनी है, वो केवल और केवल 99% वाल्मीकि समाज से होंगे, दूसरे लोग बहुत कम होंगे। तो क्यों नहीं वो जो मंत्री हरियाणा का है वो क्यों नहीं रेगुलर करता इनको? तो हम मांग करते हैं भगवान वाल्मीकि दरबार से कि जो हरियाणा के अंदर 1.25 लाख सफाई करनी है, मेरे से अगर कोई भी चीज रेडी लिखित में ले ले, और जितनी तमाम सफाई संस्थाएं उससे ले ले, हमारे सफाई कर्मियों को रेगुलर करा जाए, ऐसा हम प्रस्ताव करते हैं। इस तरह साथियों में दूसरी मांगों के साथ साथ जो समाज के अंदर चाहे आरक्षण की बात हो, बैकलॉग की बात हो, स्पेशल कंपोनेंट की बात हो, या सरकार की दूसरी योजनाओं की बात जो मैं लोकसभा और राज्यसभा में उठाऊंगा, उसके साथ साथ मैं सबसे पहले सफाई कर्मियों को जो उनके साथ जाति हो रही है उनको रेगुलर करने की बात, उनको अपने हक दिलाने की बात मैं राज्यसभा में उठाने का भी काम करूँगा। आज जो हमारी बहनें बैठी हैं, ये मैं सरकार से लड़ाई लड़ूंगा और जाते इसके ऊपर कार्रवाई भी करूंगा। लेकिन साथियों, आज हरियाणा के अंदर केवल 40,000 नौकरियां शेड्यूल कास्ट हैं, केवल 40,000, और हम कम से कम 80 लाख आदमी हैं। हमारी जो पॉपुलेशन 80 लाख की है और 40,000 इतनी नौकरियां हैं। बाकी कोई भी काम हमारे पास नहीं है। आप जितने लोग बैठे हैं, आपके पास, किसी के पास इंडस्ट्रीज है, किसी के पास कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन है एजुकेशन का, कोई बड़ी फैक्ट्री है, या किसी के पास बहुत ज्यादा जमीनें हैं, तो कहाँ है? क्या है हमारे पास? केवल सरकारी नौकरियां, और सरकारी नौकरियां जो रेगुलर 5 लाख नौकरियां हैं, केवल 2.5 लाख नौकरियां बची हुई हैं, केवल 2.5 लाख नौकरियां बची हुई हैं। सारी की सारी आउटसोर्स कर दिया है, सारे के सारे डिपार्टमेंटों को प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं आपके आरक्षण करने के लिए। लेकिन आपस में तुम दोनों चारों भाइयों को इतना लड़ा दिया कि आपस में इकट्ठे होकर एक दूसरे के सुख दुख में काम नहीं आते, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े नहीं होते। नौकरियां कौन खा गया? ये सब झूठ है। वही चमार संघर्ष कर रहा था, वही वाल्मीकि संघर्ष कर रहा था, वही धारक संघर्ष कर रहा था। हो सकता है थोड़ी घनी कम ज्यादा होगी, लेकिन अगर समय पर भर्ती करते, आज समय पर भर्ती करते, समय पर बैकलॉग पूरा करते, समय पर पदोन्नति देते, समय पर हमारी हिस्सेदारी देते, तो ये नौबत नहीं आती है। हमारी एकता को तोड़ने के लिए कि सरकार पे ये कब्जा ना कर ले, ये सरकार पे अपने अच्छे मंत्री ना मांग ले, सरकार से अपने अच्छी पदों के ऊपर अपने अफसरों को ना मांग ले, लेकिन आपस में लड़ते रहे, एक दूसरे को गाली देते रहे। मैं आप लोगों के सामने झोली
पसार कर भगवान वाल्मीकि के दरबार में कहता हूँ, मेरे कोई भी भाई ठीक नहीं लगा सकता कि चमार है, वाल्मीकि एक धानक है। आप मेरे लिए सब के सब सामान्य है, सब बराबर। ये जो भेदभाव अगर किसी ने किया है, किसी भी अफसर ने किया, किसी मंत्री ने किया, उस बातों को छोड़िए। ये भाई आ गया आपके मैदान में, खुल कर आ गया आपके बीच में, आपकी बात, सबकी बात बराबरी से उठाएगा, सबकी बात बराबरी से उठाएगा। लेकिन मेरी अपील है कि आपस में लड़ना बंद करें। इसी बात के लिए मैं सुशील भाई को धन्यवाद देता हूं। जब मेरे को टिकट मिली, मैं तो शेड्यूल कास्ट था, और क्या रिजर्व पोस्ट थी ये, जो राज्यसभा की पोस्ट को रिजर्व थी। लेकिन बीजेपी के दलालों ने हमारे कुछ वाल्मीकि धानक भाइयों को कर दिया कि चमार को टिकट दी, वाल्मीकि धानक को नहीं दी। लेकिन साथियों, मैं ये क्लियर बोलना चाहता हूँ, ज्यादातर पिछले विधानसभा में हमारे वाल्मीकि धानक समाज ने बीजेपी को वोट दिया था। लेकिन यहाँ तो मैं शेड्यूल कास्ट था। भाई ने पूछो, मेरे घर गया होगा, कभी आपको महसूस हुआ मैं चमार हूँ, धानक को तेली हूँ? वहाँ मेरे लिए तो विरोध के डंडे दबा दिए, जगह जगह प्रदर्शन करने शुरू कर दिए कि उसको क्यों टिकट दी। लेकिन हमारे उन भाइयों ने जो बीजेपी के साथ, उनके जो दल हैं, उनके साथ घूमते हैं, उन्होंने किसी ने नहीं कही कि हमने आपको वोट दी, हमारा राज्यसभा का मेंबर क्यों नहीं देते, किसी ने मांग नहीं की। लेकिन इस भाई ने अपने इसी वाल्मीकि मंदिर में जब मेरे को टिकट मिली, और इस भाई ने मेरे लिए लड्डू बांटे और वाल्मीकि समाज को सपोर्ट किया। इसने देखा है, क्योंकि मेरे पास ये 20, 30, 50 बार गए होंगे, जो भी काम लेके गए मैंने उसको किया। कभी मैंने देखा सुशील वाल्मीकि एक चमार एक धानक है, भाई सुशील है। जब मैंने पता लगा, जब इस तरह की बात चली थी, मैं सुशील से बात की, मैं सुशील ऐसा है, बोले ऐसा है, तो तुरंत इसी मंदिर में इसने भाई ने लड्डू बांटे और सपोर्ट किया कि कर्मवीर को कोई ये नहीं कह सकता कि जाति का। इसलिए मैं आज आपका कर्जा उतारने आया हूँ। सबसे पहले इसने मेरे से टाइम नहीं मांगा था, मेरे से मिलने के लिए कह रहे थे। मैंने कहा भाई सुशील, तू किराया भाड़ा लगा के आएगा, मैं तेरे पास आ रहा हूँ, और मैं बिल्कुल दिल से आया हूँ। मैं ये राजनीति बात करने नहीं आया, और मैं राजनेता भी नहीं हूँ, ये कहेंगे सोच लेना। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आप लोगों की आवाज़, पूरे दलित, पिछड़ा और माइनॉरिटी, और साथ के साथ कोई भी गरीब आदमी होगा, उसकी आवाज़ बनकर जो ना वहाँ गूंजूंगा पूरे देश की पंचायत के अंदर। तो ये मैं वादा करता हूँ। इसीलिए मेरा अनुरोध है कि आप लोग प्यार से रहे, एक दूसरे से लड़े ना, एक दूसरे की कर्जली बातें ना करें, एक दूसरे कट्टरपना ना दिखाएं, उससे समाज का हित होने वाला नहीं है। मेरी चमार सभा भी यहाँ बैठी, उससे भी मेरा अनुरोध है। मेरा बेटर एक्सपीरियंस है, एक जाति कुछ नहीं कर सकती, हमें मिलकर चलना पड़ेगा, एक दूसरे का भाईचारा हाथ बढ़ाएं, जो पिछली गलतियां हैं उनको छोड़ें और उस बात को आगे बढ़ाएं। आगे बढ़ाएंगे तो सरकार में कब प्रेशर होता है, मैं अलग अलग डिपार्टमेंटों में काम किया है, जब आपकी ताकत दिखती है, जब आपकी कोई यूनिटी दिखती है, तब वो लोग मानते हैं। मेरे 30-35 प्रोग्राम हरियाणा में हो चुके हैं। अभी पार्टियों में, सरकारों में बहुत तिलमिला गया कि क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है। और अभी तक मैं जितनी देर बोल रहा हूँ, बोला मैंने, बताओ कांग्रेस का कोई शब्द बोला अभी तक? मैं पार्टी की बात कोई को नहीं है, लेकिन एक बात आपने देखनी होगी, पार्टी वो जो आपके काम करेगी, पार्टी वो जो आपके अधिकारों की बात करेगी, पार्टी वो जो जैसे जननायक राहुल गांधी आपकी हिस्सेदारी की बात करता है। आज कोई भी जब इलेक्शन आता है तो कहता है हमारी पार्टी। साथियों, वो आज के टाइम पर हमारी पार्टियां नहीं बची हैं। वो पार्टियां केवल और केवल बीजेपी को लाभ देने के लिए है। और क्या बीजेपी के जो साथी, मान ले बीजेपी ने जिसको अच्छे काम करे हो, मैं कहता हूँ बिल्कुल बीजेपी के साथ रहे। अगर बीजेपी ने भाईचारा बढ़ाया तो उसके साथ रहे। बीजेपी ने आपके लिए कोई अच्छा काम करा तो आप रहे। लेकिन एक अच्छा काम किया कि हम आपस में लड़ा दिए, हमारा भाईचारा तोड़ दिया, महंगाई बढ़ा दी, सरकारी स्कूलें सारे बंद कर दिए, नौकरियां खत्म कर दी। तो साथियों, बचा क्या है? ये जो आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज मैं आप इस भगवान के मंदिर में बोल रहा हूँ, 6 महीने में जब दोबारा आऊंगा, आप मेरे से रिपोर्ट कार्ड मांगोगे,
कि भाई आप बताएं 6 महीने में क्या क्या काम किया है। मुझे 1 महीना नहीं हुआ राज्यसभा का सांसद बनने, मैंने कम से कम 31-32 प्रोग्राम समाज के जाके समाज को जोड़ने का काम किया है। एक और बात बताता हूँ, मेरे बनने के बाद कहीं भी एट्रोसिटी, मैंने सब जातियों को भी बोल दिया है, कहीं भी एट्रोसिटी होगी, पहली बात तो मैंने सभी बड़े बड़े नेताओं से बातचीत करी है। मैंने कहा जाटों से भी बात करी है, राजपूतों से बात करी है, बुजुर्गों से बात करी है, बड़े बड़े मेरे पास काफ़ी संख्या में ये लोग आए हैं और मैं खुद भी गया हूँ। मैंने हरियाणा के बड़े बड़े जाटों से भी बात करी है कि भाई आप हमें आप तंग करना बंद कर दें, तंग करना बंद कर दें। दूसरा, सोनीपत की धरती पर, जाटों की धरती पर हमने जो है एक सामूहिक भोज किया जिसमें सभी जातियां, सभी धर्मों के लोग एक सामूहिक बड़े बर्तन के अंदर हमने सबको खाना, मैंने उसमें जाट बरादरी भी, ब्राह्मण भी, वाल्मीकि भी, चमार भी, धाड़की भी, तेली भी, धोबी, जो सारी जातियां सबको सामूहिक भोज मैंने जो ना सोनीपत में करवाया। दूसरा, सर्व समाज का, बस राजपूत आए थे काफी संख्या में कि भैया आप ये मत करो, राजपूतों ने पीट दिया, जाटों ने पीट दिया, ये समाज के लिए ठीक नहीं है। तो इस प्रकार का भी अभियान मैं चला रहा हूँ, लेकिन ताकत तभी बनेगी तब आपस में इकट्ठे हो गए। अगर आपस में लड़ते रहे, आपको कोई नहीं पूछेगा, कोई नेता नहीं पूछेगा, कोई भी जो अपने सरकार में रहता था, सरकार में उसी की सुनाई देती है जो तुम इकट्ठे होते हैं, तुम इकट्ठे होते हैं। मेरी जितनी माता और बहनें, कम से कम मेरी माताओं, आपस में आप मत लड़ना, आपस में एक दूसरे के साथ, और मैं खासकर जो चमार भाई बैठे उनसे विरोध करता हूँ कि आपस में बुलाकर कम से कम घरों में आना जाना शुरू करो। अगर घर में जाओगे तो वो भी थोड़ी घनी कोई बात काम नहीं हो पा रहा, साफ सफाई नहीं हो रही, तो आप लोग जाओगे तो ऑटोमेटिक भी सफाई होनी शुरू होगी। तो छोटे छोटे काम, छोटे छोटे दुख सुख में काम आना, छोटी छोटी बच्चा कोई पढ़ नहीं रहा उसकी हेल्प करना, शादी में कोई छोटा मोटा हमें मदद करना, वो पेबैक जो बाबा साहब का काम था वो करें। और मेरी माताओं, घर में ज़्यादा पूजा पाठ बंद कर दें, कुछ नहीं मिलेगा उससे, कुछ नहीं मिलेगा। पूजा पाठ जितना करोगे, बाबा साहब की औलाद हम, बाबा साहब अगर ऊपर चढ़े तो एजुकेशन से चढ़ा। आज मैं राज्यसभा का सांसद बना, इतने बड़े पद के ऊपर गया तो केवल एजुकेशन की वजह से गया। तो आप अपने बच्चों को एजुकेशन की तरफ डालो। बेकार की जो माताएं निकालते हैं, पुतली निकालते हैं, सब अंधविश्वास है। कोई आकर धागा बांधता है, कोई गुट्ठी पर रहता है, सब अंधविश्वास है। इसके पीछे कोई शक्ति नहीं छुपी है। शक्ति है तो पढ़ाई में है, शक्ति है तो एकता में है, यूनिटी में है, और शक्ति है तो काम और मेहनत करोगे उसमें शक्ति होगी। आज आपको जो है ना, जो कमाई करते हैं किराए पे लेकर या लोन उधार लेकर, कर्जे पे लेकर आप किसी धर्म के काम पर करते हैं तो मत करिए। कोई पता नहीं, जिसको करना हो करें, हमें कोई दुख नहीं है। ये बातें मैं अपने समाज के अंदर कह रहा हूँ। आप लोगों ने एक दूसरे की हेल्प करनी है। घर में माँ बाप पड़े हो और हम चले जाएं कहीं हो, माँ बाप से बड़ा भगवान दुनिया में कोई नहीं होता। इसलिए अपने बुजुर्गों की मदद करो, एक दूसरे की आपस में बातचीत करो, यही मेरी अपील है। साथ के साथ ये छोटा भाई है सुशील, मेरे लायक कोई भी काम कहोगे मैं जरूर करूँगा। अगर यहाँ कोई ऐसी जगह हो जिसमें सुशील कंप्यूटर सेंटर खुल सकता हो, लाइब्रेरी में कोई और चीज़ हो, और चीज़ की आवश्यकता बच्चों से पूछ लियो, यहाँ की टीम से पूछ लियो, कोई और चीज़ की जरूरत हो आप मेरे पास आ जाना, मैं वो चीज़ें आपको दिलवा दूंगा। तो इसमें पहले भी कोई लोन मिला ना, वो किसी मंत्री ने दिया, ग्रांट मिली कभी अपने देश को ये दुकानें के दे दिया आपने, आपने संघर्ष किया उसमें, में दुकानें, ये मंदिर भी हमने ये शुरू करवाया था। और नहीं, आप कंप्यूटर बच्चों की पढ़ाई के लिए पर लाइब्रेरी कर देना, लाइब्रेरी में और भी बात कर लेना। तो ये देखना कि मैं उनको ग्रांट दे सकता हूँ, नहीं ग्रांट जो भी है उसमें आप बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए करोगे, उसके लिए मैं तैयार हूँ। कंप्यूटर चाहिए आपको, अलमीरा चाहिए, या बैठने के लिए बोर्ड चाहिए, दरी चाहिए, या और बच्चों को कापी पेन या कोई और चीज़ चाहिए, वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, मैं देने के लिए तैयार हूँ। और फिर दोबारा आऊँगा,
फिर आपके बीच में यहाँ आऊँगा और एक हम सारी जातियाँ मिलकर शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लास की एक सामूहिक प्रोग्राम करेंगे ताकि समाज में एकता हो। तो कोई और बात हो आप कह सकते हो, क्योंकि प्रोग्राम भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने इतनी गर्मी में मेरा वेट करा, इतना मान सम्मान दिया, पगड़ियाँ दी, मेरे साथ आने वाले साथियों को भी आपने सम्मान दिया, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है ना बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।